आज हम अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग देखते हैं हम। किसी संख्या उसी संख्या में गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है वो पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग। जैसे 1 का 1 आता है, 2 का 4, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है उस आकृति का वर्ग क्षेत्रफल कहलाता है। उसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है उसका 4 सेंटीमीटर। जैसे कि हम एक इस इकाई को देखें, इसमें एक ये और एक ये, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 1 2 3 4, ये चारों भुजाएं जो हैं ये वर्ग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगी और इस पूरे को हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगी। इसी प्रकार ये है, इसकी भुजा है 3, उसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई। अभाज्य संख्या द्वारा हम वर्गमूल निकालना देखेंगे। जैसे 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड 2 2 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो हम इसके 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3, तीनों में से एक बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। वर्ग को हम बाहर ले लेंगे और तीनों का गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 144 का वर्गमूल होगा 12। देखा आपने? तो ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालने की विधि है। अब हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो देखिए 4 का जब हम वर्ग करते हैं तो 4 चौको 16 आता है, 6 आता है इकाई के अंक में, और 6 का करेंगे तो 6 चक 36, मतलब दोनों का ही जो वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 6 आती है। तो इसका उत्तर होगा 6। हम बी को काला कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या के अंत में शून्य की संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या होगी तो सम संख्या होगी। जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो 2 0, और अगर हम 1000 का करते हैं तो 6 0 हो जाएंगे, तो सम संख्या होगी, शून्यों की संख्या सम होगी। तो ये उत्तर है इसका ए। हम देखेंगे संख्या और संख्या का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 889, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये हो गया वर्ग संख्या और उसका वर्ग। अब हम देखेंगे वर्गमूल। जैसे कि ये संख्या है 64, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये आएगा 8। यहाँ 2 ले लेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या आती है तो उसका वर्ग की संख्या जो होगी वो वर्गमूल 8। 64, 8 का वर्ग 64 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा। 8 का वर्ग 64 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा। देखिए 25 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल 25 है और 25 का 5 का वर्ग है 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। ये देखिए 25 का वर्गमूल होगा 5 और 5 का वर्ग है 25। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 6 चंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये उत्तर आएगा। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, डी वाला उत्तर होगा। 169 का वर्गमूल होगा 13। देखिए वर्ग होगा उसी संख्या का जिस संख्या में गुणा करना हो। वर्गमूल होता है किस संख्या का 2 बार गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है, तो उसकी 13 आएगा। 13 का 13 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वर्ग संख्या ज्ञात करना है हमें, तो 64, 44 का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग मतलब 44 का गुणा हम 44 में करेंगे तो का वर्ग 44 गुणा 44 का वर्ग, देखिए क्या आया है, 43 का स्क्वायर करेंगे, 43 × 43
और 24 का हम स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू 24 गुणा कर देंगे तो ये उत्तर आ जाएंगे तीनों के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। पाइथागोरस त्रिक लिखिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें पता है वर्ग क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम उसी संख्या में गुणा करते हैं। 6 गुणा 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर होगा डी। हम डी को काला कर देंगे। अगला है 12 का वर्ग। 12 का हम 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। इसका उत्तर है डी। हम डी को भी काला कर देंगे। अगला है 169 का वर्गमूल। देखिए, वर्ग होती है उसी संख्या में गुणा, और वर्गमूल होता है उसके जो गुणनखंड जोड़े में आते हैं वो। इस 169 का होगा 13। अगला प्रश्न है वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। हमें वर्ग ज्ञात करना है। 44 का वर्ग, 44 का 44 में गुणा करेंगे तो 1936 आएगा। 43 का वर्ग, 43 गुणा 43 ये आएगा 1849। 24 का वर्ग, 24 गुणा 24 576। अगला प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक लिखिए। पाइथागोरस त्रिक हमें पता है क्या होता है, m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए 12 है, हम 2 से भाग दे देंगे तो m 6 आ जाएगा। यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ m आया था 6, हमने यहाँ 6 रख दिया तो ये आएगा 36 और 1 37। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 37। अगला है m स्क्वायर माइनस 1, 36 का स्क्वायर माइनस 1 तो यह जाएगा 36 माइनस 1, तो 36 से 1 घटाएंगे तो 35। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 296 का हम 4 लेंगे, 4 से 2 बार 4 लेंगे 81, फिर 9 से 1 आएगा। तो यहाँ पे ये वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ से 4 और यहाँ से 9, 9 चौको 36 आएगा इसका। दूसरा है 1000, ये लिख दिया हमने, देखिए फिर 1 1 और फिर स्क्वायर, वर्गमूल बराबर 36। अगला है 289, हम 17 से निकालेंगे, 17 बार आएगा, फिर 17 का एक बार, 17 गुणा 17 तो 289 का वर्गमूल 17 आएगा। अगला प्रश्न है घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमने देखा 64 में से 1 घटाएंगे 63 आएगा। 63 से हम 3 घटाएंगे 60, फिर 60 से हम 5 घटाएंगे 55, फिर 55 से हम 7 घटाएंगे। हम विषम संख्या घटाते जा रहे हैं। 48, 48 से हम 9 घटाएंगे 39, 39 से हम 11 घटाएंगे 28, 28 से हम 13 घटाएंगे 15, 15 से हम 15 घटाएंगे तो 0। हमने देखा 8वें पर शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए 64 का वर्गमूल होगा 8, क्योंकि हमने 8 बार घटाया है तो इसका वर्गमूल आएगा 64 का 8। ये घटाने की विधि से था। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए हमें क्या करना है, 600 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। हम 600 को जब गुणनखंड विधि से 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, 5 से, 5 से, 3 से, तो ये क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। 2 के जोड़े बन गए, 5 के जोड़े बन गए, 1 2 और 1 3 रह गया। 2 और 3 के जोड़े नहीं बने, अतः 3 दूनी 6 से भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला देखते हैं हम भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये भाग विधि है। 625 था, सबसे पहले हम 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, 6 से हमने 4 घटाया 2 आया, 2 में 2 जोड़ेंगे ये 4 हो गया। अब हम इसमें किसका गुणा करें तो ये 225 जाए, तो हमने यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लिया, फिर 45 में हमने 5 का गुणा किया तो 225 आया। हम यहाँ नीचे 5 लिखेंगे, जोड़ देंगे, ये 50 हो गया, ये पूरा भाग चला गया। तो 625 का भाग विधि से वर्गमूल आया 25। क्या आया 25। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए 200 को हम ये कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, 2 से लिया, 2 से लिया, 5 से लिया, 5 से लिया, तो क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 5 गुणा 5। हमने देखा 2 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा बना, 1 2 जो है उसके जोड़े नहीं बने, अतः 200 में 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला देखते हैं हम, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है। इस पार्क का एक किनारा, अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल अर्थात 625 मीटर स्क्वायर, हमें पता है भुजा गुणा भुजा होती है तो 625 लिख दिया। अब भुजा का स्क्वायर बराबर यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और 625 का अंडर रूट होता है 25। अगला प्रश्न देखेंगे हम, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितनी की पंक्ति की संख्या हो। पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ इन्होंने प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगाने की संख्या हमें 529 दी हुई है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 23 आएगा, तो हमें कितने पौधे चाहिए? 23। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। हम इन 4 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। इस प्रकार एलसीएम निकालने में एलसीएम आता है 180। वह संख्या है जो 4 9 और 10 से विभाजित होगी। हमारा उत्तर होगा 180।